फाइनली दोस्तों एक और बिगेस्ट कोलिब्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे जो कोलिब्रेशन है एयरटेल को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि ये जो कोलिब्रेशन हुआ है वो एयरटेल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच में हुआ है। तो मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल का फंड एयरटेल ने यूज़ किया है, जिससे कि जो टेलीकॉम कंपनियों को हमेशा कंसर्न रहता था कि जो भी गवर्नमेंट स्कीम लेके आती है वो बीएसएनएल के लिए लेके आती है और बीएसएनएल को सबसे ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाती है, या बहुत जगह पे हमें वीआईबी सेंट्रल की तरफ काम करता हुआ दिखाई दिया। तो जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कंसर्न था वो एयरटेल ने फाइनली एक बिगेस्ट कोलिब्रेशन के साथ ख़त्म कर दिया है, और इससे आपको मालूम चलेगा किस तरीके से और बूस्टअप होगा इंडिया में 4G नेटवर्क, और फाइनली कहाँ कहाँ मेनली अब एयरटेल ने अपने न्यू 4G टावर इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि एक तो मेन मुद्दा है मैक्सिमम जगह पे 4G नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, और प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर अपना नेटवर्क अच्छा देते हैं कवरेज के मामले में, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी होती है जहां बहुत ही कम लोग रहते हैं, वहां पे अपने 4G तो छोड़िए वो अपनी फाइबर भी नहीं डालते, क्योंकि वहाँ पे अर्न करने से ज़्यादा उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमेशा प्रॉफिट की तरफ ही मूव करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें प्रॉफिट दिखाई नहीं देता। तो वहाँ पे आज भी आपको जियो हो, एयरटेल हो या वीआई, वहाँ पे नेटवर्क देखने के लिए नहीं मिलते। तो इस बीच में आके खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट, कहती है नहीं ये हमारे भारत के लोग हैं, इन्हें भी डिजिटल कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, और एक भी बंदा रहता है तो उसके लिए भी मोबाइल टावर लगेगा। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए तो पॉसिबल नहीं है, जहाँ प्रॉफिट नहीं वहाँ नहीं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट आप सबका टैक्स लेके, हमारा टैक्स लेके, वो हर एक एंड यूजर तक अपनी 4G सर्विस जो है पहुंचाना चाह रही है। तो इसी वजह से जो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं एक मैंडेटरी होता चला जा रहा है लोगों के लिए। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि तब गवर्नमेंट खुद आके खड़ी हो जाती है कि नहीं भाई पैसा कितना भी खर्च हो लेकिन कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो फाइनली वहाँ पे अपनी सर्विस या प्राइवेट प्लेयर जैसे कि एयरटेल देखने के लिए मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक बिगेस्ट गेम है, और एयरटेल के साथ टाइप करने का मतलब क्या है, क्या जियो, वीआई या बीएसएनएल इससे वंचित रहेंगे? तो एक सवाल सबसे बड़ा वो भी आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि एयरटेल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो 4G साइट्स डेवलप की गई हैं और जो टावर लगाए जा रहे हैं वो अंडर आर डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा लगाए जा रहे हैं, और जो इसका मेन होता है वो होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यहाँ पे बहुत सारे हजारों करोड़ रुपए पड़े रहते हैं गवर्नमेंट के पास, स्पेशली डिजिटल कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो उसका यूज करके अब एयरटेल भी अपने नेटवर्क को बूस्ट कर रहा है, लेकिन जियो, वीआई और बीएसएनएल क्या अब मुंह देखेंगे? बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और लगातार आपको नोटिफिकेशन आते रहे। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स के अंदर वर्क किया जा रहा है, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश हमें देखने के लिए मिलता है, मेघालय देखने के लिए मिलता है, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और बिहार हो गया। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, ये एक ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो कम वैल्यूएशन के रिचार्ज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है, क्योंकि ना रोड प्रॉपर, और इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम, टेक्नीशियन में प्रॉब्लम, फाइबराइजेशन में प्रॉब्लम। तो दुनिया भर की चीज़ों को देखते हुए तो फाइनली यहाँ पे आके गवर्नमेंट खड़ी हो जाती है, कहती है नहीं भाई हम खुद प्रोवाइड करवाएंगे। तो वो खुद प्रोवाइड करवाते करवाते प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में कंसर्न होता चला जा रहा था कि इतना सारा फंड जो है या तो सरकारी कंपनियां यूज कर रही हैं या लिमिटेड प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जा रहा है। तो अब फाइनली एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, तो उन्होंने अपने जो स्पेशली बात करी जाए डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा मोबाइल टावर इंस्टॉल किए हैं, और इन मोबाइल टावरों पे जो भी होंगे जैसे कि डिजिटल भारत निधि फंड वाले मोबाइल टावर, मैं स्पेशली अपनी भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं केंद्र सरकार से, उनका कलर कुछ अलग होना चाहिए, क्योंकि जो एक फिक्स पैटर्न पे होना चाहिए कि हाँ ये सरकारी मोबाइल टावर है। क्योंकि ये जो मोबाइल टावर होते हैं ये थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि एक तो किसी एक ऑपरेटर इसका मालिक नहीं होता, केंद्र सरकार होती है, और केंद्र सरकार कहती है कि भाई साहब आप सब यूज़ कर सकते हैं ऐसे मोबाइल टावर्स को। जिसमें की बात करी जाए तो जो भी गवर्नमेंट द्वारा 4G साइट डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा लगाई जाती है, उसे कहीं ना कहीं जो भी मोबाइल टावर्स हैं, मतलब जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और जो एम रखा गया है डिजिटल भारत निधि फंड का, इसके द्वारा जो मोबाइल टावर लगाए जाएंगे वो कहीं ना कहीं 35,000 विलेज को, गांव कस्बों को
कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में रूरल एरिया की बात करें, रिमोट एरिया की बात करें, जहां कनेक्टिविटी पहुंच ही नहीं पाती, वहां पे भी डिजिटल भारत निधि फंड जो है हेल्प करता है मोबाइल टावर 4G रीच करवाने में, जिससे कि लोगों को और ज़्यादा डिजिटली कनेक्ट होने का मौका मिले। साथ में बात करी जाए तो ये जो डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा मोबाइल टावर्स लगाए जाते हैं, ये इंट्रा सर्कल रोमिंग पे होते हैं। तो मतलब एक ही मोबाइल टावर लगा है तो वहाँ पे आपको जियो के, एयरटेल के, वीआई के, बीएसएनएल के टावर मिलेंगे। वो बात अलग है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स की प्राइसिंग अलग रहेगी, लेकिन मोबाइल टावर और इंटरनेट कनेक्टिविटी एक से ही दी जा रही है। इसके लिए फाइबर जो है भारत नेट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है बच जाती हैं। ऊपर से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर होता है, तो वहाँ पे जियो हो, एयरटेल हो, वीआई हो या बीएसएनएल हो, वो सब एक ही मोबाइल टावर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परेशानी क्या होती है, लोगों को मालूम नहीं चलता है कि ये डिजिटल भारत निधि फंड के द्वारा टावर लगाया गया है। तो इसलिए इसका कोई एक स्टैंडर्ड कलर्ड होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, या कोई ऐसा होना चाहिए जिससे कि मालूम चल जाए। क्योंकि बोर्ड लगाना तो खतरे वाली चीज़ हो जाती है बड़ा सा, क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज चल रही होती है तो टावर हिल सकता है। लेकिन जो कलर से आप दूर से पहचान लेंगे, हाँ ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया मोबाइल टावर है और इसी से मुझे नेटवर्क मिल रहा है। तो एक ये चीज़ होना चाहिए। डिजिटल भारत बात करी जाए तो निधि फंड जो है वो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होना चाहिए और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मज़ा आ जाते हैं, क्योंकि एक ही मोबाइल टावर उन ग्राहकों को भी सर्विस दे पाता है जहां प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक परेशान हो रहे थे। और बीएसएनएल की तो सर्विस मिलती है, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट इस टाइम एयरटेल का है, क्योंकि उसे सिर्फ बिल बना के देना है, बाकी सारा काम आपको मालूम है पैसे के तौर पे और ग्राउंड रियलिटी पे कितना होता है, कितनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी पे होता है। लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा और 100% क्वालिटी जो मिलती है आपको पेपर वर्क में जरूर मिलती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट में लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।